ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो है हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड पढ़ाई कर ली थी। आज जो हम लोग को दोनों को मिलाते हुए क्वेश्चंस करने है ना। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चंस देता हूं दैट इज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी सी डी ई, दिस इज थीटा एंड दिस इज फाई। ठीक है, द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कि दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आपके पास क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एंगल DCA is equal to 90 degree, angle ACB is equal to theta and angle DCE is equal to phi। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos of phi। cos phi की वैल्यू क्या होगी? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। सर किसके? cos phi, ये phi है, इस सिंबल को बोलते हैं phi, इसको बोलते हैं थीटा। वो दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है क्या? इसको बोलते हैं लेम्डा। ठीक है, एक सेकंड और, कैसे लिखते हैं उसको, छोड़ो, इसको बोलते हैं ओमेगा, है ना। चलो, आपको करना क्या है, आपके पास में दिया है दो एंगल है, एक है एंगल फाई और दूसरा है एंगल थीटा। फाई जो है वो ट्रायंगल DEC के अलोंग बना हुआ है और थीटा जो है वो ABC के अलोंग बना हुआ है। यहाँ पर DCA एंगल दिया है कि दिस इज 90 डिग्री। ए साइड दिया 3 सेंटीमीटर, ए साइड दिया 4 सेंटीमीटर और ए साइड दिया 5 सेंटीमीटर। ये आपको फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos ऑफ फाई। बनाइए फटाफट, सोचिए कैसे बनेगा cos ऑफ फाई। डू क्विकली, थोड़ा सा सोचो इस चीज पर। सर 4/5 सबको सर सर 5/3 है क्या? कितना आया, जल्दी बोलो। सर 5/3 5/3 चैट में लिखो, गलत है, कुछ और सोचना पड़ेगा हमें। देखो एक बात समझो कि ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होगा क्या? पर मैं भी यही सोच रहा था। तो अपन कर सकते हैं फाई प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। तो फाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा 90, तो फाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आपको निकालना क्या है cos ऑफ फाई, तो cos लगा दो दोनों तरफ, है ना। cos ऑफ फाई विल बी इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस थीटा। हमने दोनों साइड cos लगा दिया। अब cos ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा। sin थीटा, यहां पर देखो sin थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, this will be equal to 4 upon 5। so this is cos of phi is equal to 4 upon 5। एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन, कितना आसान सा था, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Yeah, 2 minutes. इसको tan नोट A, डाउन सर, इसको कॉपी में लिख ले। tan A इज इक्वल टू √2 माइनस 1 आपको निकालना है, सो दैट sin A into cos A is equal to √2/4. Tan A is equal to √2 minus 1. You have to find out the value of, so that sin A into cos A is equal to √2/4. बनाइए जल्दी से। tan A is equal to √2 minus 1, so that sin A into cos A is equal to √2/4. जल्दी से करो, सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, इसको रब कर दूं ना, रब कर दें। सर 2 मिनट। जल्दी से लिखिए। सर शो दैट के बाद क्या लिखा है? साइन आपके पास है tan A is equal to √2 minus 1, so that sin A into cos A is equal to √2/4. देवांश इसका एसएस ले ले। चलिए देखिए, किसी से बन रहा है क्या? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोलो सर, आसान आसान बोलते बोलते आप थोड़ा अच्छा भी चिपका देते हो बीच बीच में, नहीं? हाँ सर भाई। यस सर। नहीं, आई मेक यू कंफर्टेबल टू थिंक ओवर दैट। बहुत आसान है सर इसमें p/h इंटू b/, ऑब्वियसली। हाँ, वही करेंगे। आपके पास क्या ओ है? सर आ गया सर आ गया। इज इक्वल टू दिया है √2 माइनस 1, मतलब आपको p अपॉन b की वैल्यू दी हुई है। p कितना है? √2 माइनस 1, और b कितना है? 1। तो यहां से h स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस यस सर आ गया, सही हो गया। हो जाएगा √2 भाई हमें नहीं आया ना। स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो पढ़ो ना। 2 प्लस 1 माइनस 2 √2 प्लस 1, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 √2। अब आते हैं यहाँ पर, ये है साइन ए इंटू कॉस ए, LHS है ना। साइन ए होता है p अपॉन h, इंटू ए होता है p अपॉन h, तो हो जाएगा pb अपॉन h स्क्वायर। pb की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p इंटू b हो जाएगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर की वैल्यू अपन ने निकाल लिया, 4 माइनस 2 √2 है ना। तो अपन इसका क्या कर लेंगे? रेशनलाइजेशन कर दो। सर 2√2 कॉमन लेके भी हो जाएगा। सर 2√2 कॉमन लेके भी हो जाएगा। अपॉन 4 प्लस 2 √2, ये हो गया √2 माइनस 1 इंटू 4 प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 8। ये कितना हो जाए बेटा? इसको ओपन करो। 4 √2 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस 2 √2 डिवाइडेड बाय 8। ये दोनों कैंसिल, यहां से कितना बच गया? ये बचा 2 √2 डिवाइडेड बाय 8, ये कट जाएगा 4, ये आपका आ गया √2/4। यही आपको प्रूफ करना था। सो यू गॉट RHS। आसान सा क्वेश्चन था कि नहीं? Yes, sir. तो जब मैं बोलता हूं कि आसान सा क्वेश्चन है तो आसानी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर 2 मिनट रुक जाइए, लिख ले। हाँ ठीक है, लिख लो।
आज बहुत कम बच्चे हैं, बाकी कहाँ गए? सर सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। सर डाउट है। हेलो सर डाउट है सर। सर। एक और बात बता दूं, देखो नहीं सर वो अच्छा एक सर मैं बच्चे पूछ रहा परीक्षा ने हूँ। बोला, हाँ सर बोलो। आप चुप हो जाओ, पहले सुन लो फिर से बता रहा हूं। हमारे पास दिया है tan a √2 - 1, इसको डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब p और b आपको पता है, p आपका √2 - 1, b है आपका 1, है ना, इसी रिस्पेक्ट में। तो h स्क्वायर क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमने इसको पुट किया और हमने फाइनली निकाल लिया कि दिस इज इक्वल टू 4 - 2 √2। अब यहाँ पर हमें जो निकालना है दैट इज sin a into cos a। तो sin a होता है p upon h और cos a होता है b upon h, इट विल बी pb upon h स्क्वायर। h स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, p into b, p कितना है? √2 - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 - 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, मतलब 4 - 2 √2। अब इसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज आपने 9th क्लास में नंबर सिस्टम में पढ़ा है। क्या करते हैं अपन, यहाँ पर माइनस है, दोनों के बीच का साइन तो प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो √2 - 1 into 4 + 2 √2 a - b into a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 माइनस 2 √2 का स्क्वायर हो गया 8। तो जाएगा, इसको ओपन करो, 4 √2, फिर इसके बाद इससे मल्टीप्लाई किया, √2 into 2 √2 4, हो गया -4, हो गया -2 √2 डिवाइडेड बाय 8। 4 - 4 कैंसिल हो गया, 4 √2 में से 2 √2 गया तो 2 √2 बचा, डिवाइडेड बाय 8, कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा √2/4। ठीक है, चलो अब Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास दिया है इफ tan of x plus y is equal to √3 and tan of x minus y is equal to 1 upon √3, find x and y, x और y की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? इफ tan of x plus y is equal to √3, tan of x minus y is equal to 1/√3, find the value of x and y। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूं, चलिए बनाइए। सोचो कैसे बनेगा ये। tan की वैल्यू √3 कब होती है? सर जब थीटा की वैल्यू 60 हो 60। जाए, मतलब एंगल हाँ की सर वैल्यू 60। 60 हो जाए। उसी तरीके से tan 1/√3 कब होता है? जब tan में एंगल की वैल्यू 30 हो जाए। अब इससे सॉल्व करो, आसानी से बन जाएगा। थर्टी है क्या आंसर दोनों का? 30 हाँ सर दोनों की शायद सर 30। एक्स्ट्रा बाय दोनों 30। सर चले गए। हेलो सर चले गए, इवनिंग वॉक।
यस सर कितना सर आएगा? आंसर 30 सर होगा या 30 फिर आ रहा है। सर x 15 सर equals to 45. 45 और 15 आ रहा है मेरा। 45 और Yes x sir, इज 15। x इक्वल्स टू equals to 45. 45 और y इज यस इक्वल्स टू सर। y 15. सही यस है। बताना है क्या? हाँ सर नो बता सर बिल्कुल आराम आराम से पढ़ो, सब सीख जाओगे खेलते खेलते। और थोड़ा सा सीरियस रहना, इस हिसाब से कि जो क्वेश्चन मैंने बताया वो क्वेश्चन अच्छे से बन जाए। क्या दिया है? tan ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू √3। और एक कब होता है? जब tan 60 डिग्री हो जाए। मतलब अब मेरे पास क्या आ गया? tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। मतलब tan दोनों तरफ है, ये दोनों कंपेयर हो जाएंगे। x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 60। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है? tan x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/√3। ये कब होता है? जब tan की वैल्यू हो जाए 30। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। ऐड कर दो तो 2x इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू हो गया 45। 1 से 45 तो y कितना हो जाएगा? 50। 15 सर यही आंसर आया था. अपन आगे बढ़ते हैं, चलो। 1 सेकंड रुक जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप कर रहा हूं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, A, B and C are acute angles. Acute नहीं, are interior angle, are interior angle. So that sine of B plus C by 2 is equal to cos A by 2. This is your question. In triangle ABC, A, B, C are interior angle of the triangle. Then show that sine of B plus C by 2 is equal to cos A by 2. सोचो कैसे बनेगा? कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो ट्रायंगल एबीसी में इसमें अपन ऐसे करेंगे क्या? अपन A plus B plus C is equal to इक्वल टू 180। तो b प्लस सी निकालना है। b प्लस सी कितना हो जाएगा? 180 माइनस ए। तो b प्लस सी बाई 2 कितना हो जाएगा? 90 माइनस ए बाई 2। अब क्या लगाना है? साइन। तो दोनों तरफ साइन लगा दो। साइन b प्लस सी इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। ये कितना होता है? cos ए बाई 2। यही आपको लाना था। आ रहे थे, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है if 2 theta plus 45 and 30 minus theta are acute angle such that आपके पास गिवन है sin of 2 theta plus 45 is equal to cos of 30 minus theta sin theta। एनटीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। सर वो टॉप पे 2 थीटा क्या लिखा है? देखा if 2 theta plus 45 and 30 minus theta are acute angle such that sin of 2 theta plus 45 is equal to cos of 30 minus theta sin theta। जल्दी से बनाइए। कैसे बनेगा, क्या सोचा आपने? देखो आपके पास रिलेशन दिया साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल, तो इनके बीच में कभी कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? एक साइन में है दूसरा कॉस में है, नहीं कर सकते सर है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम एंटिटी को करना पड़ेगा, है ना। हाथी को घोड़े से कंपेयर नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों को हाथी बनाना पड़ेगा या दोनों को घोड़ा बनाना पड़ेगा। सर थीटा 15 है क्या? हाँ सही है आंसर। देखिए कैसे करेंगे अपन। क्या करेंगे, हमारे पास है साइन ऑफ सर साइन 90 ब्रैकेट में 30 माइनस थीटा। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा कितना, 30 माइनस 30, साइन से साइन 30 कैंसिल। माइनस थीटा को अपन ने इस तरीके से लिखा। अब देखो दोनों साइन के हो गए, और जब दोनों साइन के हो गए तो इनके एंगल को कंपेयर किया जा सकता है। हम क्या लिखेंगे, 2 थीटा प्लस 45 विल बी इक्वल टू 90 माइनस 30 माइनस थीटा। क्या लिखें, 2 थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू 90 माइनस 30 प्लस थीटा। कितना हो जाएगा, 60 प्लस थीटा, और ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस 45। थीटा को इधर ले जाओ, ये हो गया 2 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू 60 माइनस 45, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, एंगल हमारा कितना हो गया, 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मिनट रुक जाइए। हाँ लिख लो। रब कर दे, यस सर। चलिए। एक क्वेश्चन है, tan 22 multiplied by
cot 29 multiplied by tan 45 multiplied by cosec 61 multiplied by tan 68 is equal to 1. ये आपको प्रूव करना है, प्रूव करें। सर इन सबको पहले किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? इसको जो है गलत है, इसको लिख दो यहाँ पर tan 61। क्या करना पड़ेगा? देखो एक कंपाउंड एंगल का क्वेश्चन है। कंपाउंड एंगल का मतलब क्या हुआ कि दो एंगल का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, है ना। तो अपन इसके लिए कैसे करेंगे? देखो ऐसे पेयर बना लो जिसमें दो का सम 90 डिग्री हो एंगल का। एक है 22 डिग्री और एक है 68 डिग्री। 68 इनका एक पेयर बना सकते हैं क्योंकि 68 प्लस 29 और 61 ये हो जाएगा tan of 22 into tan of 68। ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन में गलत है, ठीक है, क्योंकि अगर ये कॉट है यहाँ भी कॉट होना चाहिए, क्वेश्चन में गलत है, इसको सही करिए, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम में होने चाहिए। फिर इसके बाद उन दोनों को देखो 29 प्लस 61 90 हो रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cot of 29 मल्टीप्लाइड बाय cot of 61 एक साथ, और लास्ट में बच गया tan 45। अब देखो हम क्या करेंगे इसमें, यह tan 21 22 प्लस tan 68 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा क्या कि tan 22 into इसको हमने लिख दिया tan 90 माइनस 22 90 माइनस 22। देखो 90 में 22 घटाओगे तो 68 ही आएगा, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, cot of 29 into इसको लिख दिया cot of 90 माइनस 29 क्योंकि 90 माइनस 29 करोगे तो कितना आएगा 61 और लास्ट में आ गया tan 45। अब अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ये हो गया tan 22 और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, इट विल बी cot of 22 into ये cot 29 and cot of 90 minus theta कितना हो जाएगा tan theta, it will be tan 29 into tan 45। अब देखो इसको अपन लिख सकते हैं tan 22 और cot और tan दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब cot theta is equal to 1 upon tan theta, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 upon tan 22 into ये cot 29 ये tan 29, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 upon cot 29 into tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब देखो ध्यान से ये सारे करते हैं, ये कर दिया, क्या बचा 1 आरएचएस। आया समझ में? माय गॉड, Yes, sir. लिख लो, अभी सीखते चलो, खूब सारे क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा इस पर बनाने के लिए, आपसे बनते सर चलो। ये एनटीएससी फर्स्ट स्टेज का है कि सेकंड स्टेज का? फर्स्ट पेज क्या बेटा, पेज 1। अच्छा, फर्स्ट स्टेज में इतने टफ क्वेश्चन। रब कर दे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sec b plus c minus a is equal to 2 and c plus a minus b is equal to 1 by root 3. Find a, b and c. क्या होगा? क्वेश्चन दिया है sec b plus c minus a is equal to 2 tan if c plus a minus b is equal to 1 by root 3. Find the value of a, b and c. कैसे बनेगा कुछ सोचो। देखो सर हो सकता है ये वाला इजी है। सेक जो है 2 कब होता है 60 डिग्री, जब से 60 डिग्री हो जाए तो पहला इक्वेशन आ जाएगा b plus c minus a is equal to 60 डिग्री। दूसरा tan 1 by root 3 कितना होता है, कब होता है 30 डिग्री पर, तो क्या c plus a minus b is equal to 30 डिग्री। अब दो वेरिएबल है और तीन वेरिएबल है और दो इक्वेशन है तो कभी जीवन में नहीं सॉल्व होगा, तो तीसरा इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा। क्या बनेगा, हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, a plus b plus c is equal to 180 डिग्री। अब आपके पास तीन वेरिएबल आ गए, तीन इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करके a b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये आपने बता दिया सर। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आएगी 60 डिग्री, b की वैल्यू आएगी 75 डिग्री और c की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। ठीक है ना, 1-2 मिनट बचा है क्लास में। 3 मिनट सर। हाँ जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहला और दूसरा को ऐड कर लो तो c मिल जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड को हमने ऐड कर दिया। देखिए फर्स्ट सेकेंड क्या है, b plus c minus a is equal to 60 and c plus a minus b is equal to 30। हमने किया है 1 plus 2, ऐड करेंगे तो b b कैंसिल, a a कैंसिल, 2c is equal to 90 डिग्री तो c is equal to 45 डिग्री। सर वो लाइट की वजह से बोर्ड नहीं दिखाई दे, दोनों को जो ऐड कर दिया बेटा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, b plus c minus a is equal to 60 है, c plus a minus b is equal to 30 है, दोनों को ऐड करेंगे तो b b से कैंसिल, a से कैंसिल, 2c is equal to 90 तो c is equal to 45। पहला तो आ गया है ना। अब दूसरा और तीसरा को सॉल्व करो, दूसरा और तीसरा को सॉल्व करोगे सेकेंड एंड थर्ड, मतलब c plus a minus b is equal to 30 and a plus b plus c is equal to 180। ऐड करो, हो गया 2c plus 2a is equal to 210 डिग्री, तो c plus a कितना हो जाएगा 105 डिग्री। c की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 45 plus a is equal to 105, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री और a और c निकल गया तो d निकल जाएगा, क्योंकि a plus b plus c कितना होता है 180 डिग्री। ये हो जाएगा 60 प्लस b प्लस 45 इज इक्वल टू 180, तो हो जाएगा 105 प्लस b इज इक्वल टू 180, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 75 डिग्री।
आया समझ में? यस सर। नोट कर लीजिए, आज की क्लास अपन यहीं पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, लिख लिया आपने? यस। चलिए बाय। सर 15 सेकंड ही बचे हैं, रुक थैंक ही यू जाएगी सर, अब। बाय सर। अच्छा अच्छा।